तो क्या ये पुतिन की मजबूरी है या फिर वो भारत को नाराज़ करने की शर्त पर पाकिस्तान की वाकई मदद करने वाले हैं? ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है क्योंकि बीच में इस तरह की खबर आई JF-17 के इंजन रूस पाकिस्तान को दे रहा है। तो ये बात निकल कर आई, ये विवाद बन गया, सियासी माहौल भारत का इसके चलते ख़राब होने लगा। सवाल उठाए जाने लगे कि रूस तो भारत का दोस्त है, फिर वो ऐसा क्यों कर रहा है कि भारत के जो दुश्मन है उसकी मदद कर रहा है। तो अब सबसे बड़ा अपडेट ये है, आगे हम आपको बताएंगे कि वो क्या खबर थी जिसके चलते ये सियासी माहौल देश का जो है, भारत का जो है, गर्मा गया। लेकिन सबसे पहले अपडेट जान लीजिए, रूस ने उन तमाम रिपोर्टों को खारिज कर दिया जिसमें कहा गया था कि मॉस्को ने पाकिस्तान को JF-17 थंडर ब्लॉक 3 फाइटर जेट के लिए RD-93MA इंजन की आपूर्ति करने का फैसला किया है। एक रूसी सूत्रों के हवाले से रिपोर्ट आई है। इस रिपोर्ट के जरिए दावा किया गया कि इस तरह के किसी भी घटनाक्रम की पुष्टि नहीं हुई है। सूत्रों का यह भी कहना है कि कोई व्यक्ति असाधारण रूप से दोनों देशों के बीच मजबूत और दीर्घकालिक सहयोग में दरार डालने की कोशिश कर रहा है। इसमें यह भी कहा गया कि पाकिस्तान के साथ इस तरह का कोई सहयोग नहीं है जिससे भारत असहज महसूस करे। तो ये तो खंडन आ गया, लेकिन ये विवाद की वजह क्यों बना? खंडन तो अभी आया है। कुछ घंटों पहले दरअसल इस तरह की खबर आई कि रूस ने पाकिस्तान को JF-17 थंडर फाइटर जेट के लिए RD-93MA इंजन देने का फैसला किया है। अब रूस के इस फैसले ने सबका ध्यान खींच लिया क्योंकि भारत की आपत्ति के बावजूद लिया गया। रूस और भारत दशकों से रक्षा सहयोगी रहे हैं, दृढ़ रक्षा सहयोगी रहे हैं, और इनके सहयोग का आलम यह है कि अगर हम अमेरिका से हथियार खरीदते हैं तो हमें टेक्नोलॉजी यानी पूरी की पूरी तकनीक ट्रांसफ़र नहीं करते। मतलब सामान टूट जाएगा, रिपेयरिंग के लिए अमेरिका को बुलाओ। सामान में कुछ खराबी आ गई, रिपेयरिंग के लिए अमेरिका को बुलाओ। सामान का कोई पार्ट मिसिंग हो गया, उसके लिए फिर अमेरिका को बुलाओ। लेकिन रशिया का ऐसा नहीं है, वो पूरी की पूरी टेक्निक हमें ट्रांसफ़र करता है, भारत को टेक्निक ट्रांसफ़र करता है। यही वजह है कि रिश्ते बहुत मजबूत हैं रक्षा के क्षेत्र में। दोनों देशों की जो सैन्य हार्डवेयर, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष क्षेत्र में साझेदारी है, ये सहयोग S-400 एयर डिफेंस से INS विक्रमादित्य विमान वाहक पोत तक है। मतलब S-400 से लेकर जो पुराने रिश्ते रहे हैं INS के समय से, वहाँ तक है। बड़ी डीलिंग्स की बात है। बहुत पहले इतिहास में जाएंगे तब तो रूस ने बहुत मदद की है। अब इन रिश्तों के बावजूद रूस ने भारत के जो विरोधी है पाकिस्तान, उसको इंजन की आपूर्ति रोकने की अपील को नज़रअंदाज किया है। इस कदम ने रूस भारत के कूटनीतिक दरार की सुगबुगाहट को जन्म दे दिया था। जब ये पता चला कि वो पाकिस्तान का सहयोग कर रहे हैं, इंजन वो उन्हें दे रहे हैं JF-17 का। अच्छा, पाकिस्तान के पास इज्जत के नाम पे दरअसल JF-17 ही है। थोड़ी बहुत जो इज्जत पाकिस्तानी आर्मी की है वो JF-17 की वजह से ही है। अब अगर उसका इंजन पाकिस्तान को रशिया देने लगेगा तो वो भारत के लिए मुसीबत बनेगा। यही वजह है कि तमाम विवाद शुरू हो गए। एक रिपोर्ट के मुताबिक शीत युद्ध काल से चली आ रही भारत रूस रक्षा साझेदारी की परीक्षा JF-17 का ये मामला लेने वाला है। ये कहा गया था पहले। पाकिस्तान और चीन का जो 4.5 पीढ़ी का बहुउद्देशीय JF-17 है, पाक एयरफोर्स, इसका सबसे शक्तिशाली विमान है। 150-150 से ज़्यादा यूनिट इसकी अभी सेवा में लगी हुई हैं। इसके ब्लॉक 3 एडिशन में AESA रडार, PL-15 मिसाइलें और हेलमेट माउंटेड क्यू लगे हैं। इसके मूल में रूसी इंजन RD-93MA है जो उन्नत है और आफ्टर बर्निंग टर्बोफैन है। 93 किलो न्यूटन का ये थ्रस्ट पैदा करता है और ये इंजन LOC जैसे जो हाई एल्टीट्यूड वाले इलाके हैं, बहुत ऊंचाई वाले इलाके हैं, वहाँ के अभियानों के लिए जेट की क्षमता को बढ़ा देता है। ये इसकी खासियत है JF-17 की। अब इसके इंजन की जो ज़रूरत है तो पता चला कि भैया रशिया दे रहा है। हालांकि रशिया ने बाद में खंडन कर दिया, लेकिन हम वो पूरी खबर आपको बता रहे हैं जिसके चलते पूरा विवाद पैदा हुआ और ये तक सवाल उठे, विपक्ष की तरफ से सवाल उठे कि रशिया आपका दोस्त है तो आप उसको मना करिए। इंजन में ये जो इंजन है इस पर एक तरह से एकाधिकार है। पाकिस्तान और चीन इस जेट को बनाते हैं, लेकिन इसके जो इंजन है इस पर रूस का एकाधिकार है। इससे रूस की पाकिस्तानी वायुसेना के जो आधुनिकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका ये निभाती है और भारत की चिंताएं JF-17 को लेकर लंबे समय से रही हैं। हाल ही में भारत ने औपचारिक रूप से फॉर्मली रूस से RD-93MA की आपूर्ति और पुर्जों को निलंबित करने का आग्रह किया था। कूटनीतिक माध्यम से भारत ने अपील रूस तक पहुंचाई थी। हालांकि रशिया ने साफ कर दिया कि ऐसा कुछ नहीं है। ये दो देश यानी भारत और रशिया के बीच जो दीर्घकालिक रिश्ते चले आ रहे हैं, कई दशकों के जो रिश्ते
चले आ रहे हैं, उनको एक तरह से उसमें दरार डालने के लिए ये साजिश है। और फिर एक रिपोर्ट के हवाले से, सूत्रों के हवाले से एक रिपोर्ट में ये दावा भी किया गया कि रूस ने इसका साफ साफ खंडन कर दिया है। JF-17 जैसा हमने आपको बताया, पाकिस्तान की इज्जत बचाने वाला ये है और एकमात्र उसके पास यही है। भारत की जो पहाड़ जो हैं हमारे, भारत के जो स्वाभाविक रक्षक हैं, हाई एल्टीट्यूड पे जो जेट उड़ते हैं, उसमें भी JF-17 सक्षम है। यही वजह है कि हमेशा से चिंता रही है। भारत बार बार ये कहता रहा है कि ये जो इंजन है, और या फिर इस इंजन में जो पुर्जे लगते हैं, वो रशिया पाकिस्तान को ना दे। तो पाकिस्तान ने रशिया की तरफ से क्लियर कर दिया गया कि पाकिस्तान के साथ इसी तरह की कोई बात नहीं कही जा रही है, सूत्रों के हवाले से ही सही, लेकिन ये खबर आ रही है कि इस तरह से कोई भी JF-17 का कोई इंजन वगैरह पाकिस्तान को नहीं मिलने जा रहा है। तो अगर पाकिस्तान ने वो जो भ्रामक खबर थी उसे देखकर बल्ले बल्ले कर ली हो, तो अब उनके लिए टीवी फोड़ने का टाइम आ गया है। वो ज़्यादा खुशी नहीं मना पाएंगे। रशिया की तरफ से क्लियर कर दिया गया कि पाकिस्तान के साथ ऐसी कहीं कोई डील नहीं होगी जिसमें भारत और रूस के जो रिश्ते हैं वो असहज हों। ये क्लियर है। आगे भी इससे जुड़ा अपडेट जो भी होगा वो हम आप तक पहुंचाएंगे। नमस्कार।